अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप रिपोर्ट के रिलेटेड। इंटर्नशिप रिपोर्ट का जो कोर्स होता है वो डिफरेंट डिग्रीज के अंदर डिफरेंट उसके फॉर्मेट्स हैं और डिफरेंट उसका क्राइटेरिया है। कुछ डिग्रीज आपके पास ऐसी हैं जिसके अंदर इंटर्नशिप जो है वो कंपलसरी होती है, जिस तरह साइकोलॉजी है, आपके पास मैस कम्युनिकेशन है, सोशियोलॉजी है। इन डिग्रीज के अंदर आपके पास इंटर्नशिप जो है वो कंपलसरी होती है। अब उसके बाद सीएस के अंदर भी इंटर्नशिप को कंपलसरी कर दिया गया है, और उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज की कुछ न्यूज़ जो अपडेटेड स्टूडेंट्स हैं फॉर्मेट्स वाले, उनको भी कंपलसरी कर दिया गया है। पहले ऐसे होता था कि अगर आप जॉब होल्डर हो तो आप फिर प्रोजेक्ट करोगे, और अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो तो आप इंटर्नशिप करोगे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी की पॉलिसी डे बाय डे चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी डिग्रीज को और अपने सारे फॉर्मेट्स को इंटर्नशिप को भी कंपलसरी करते जा रहे हैं। ठीक है, अब डिफरेंट न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस तरह MGTI 699 का इंटर्नशिप कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा मजीद अदर कुछ हैं बाकी इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के जो ऑलरेडी अवेलेबल कोर्सेज थे, उनमें MGTI 619, MKTI 619, HRMI 619, BNKI 619, finance, accounting, other degrees also the internship report courses already available। तो ये सारे फॉर्मेट्स थे। मजीद हमने अब इसमें ये देखना है कि आपने इसमें करना क्या होता है, किन चीज़ों को आपने फॉलो करना होता है और किस तरह से आप इन सबको जो है वो कंप्लीट करते हो। ठीक है, इसके रिलेटेड हमें कुछ गाइडलाइन जो है जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस कोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, खुद सेलेक्ट करनी होती है, यूनिवर्सिटी ने आपको इसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं देनी होती। आपने अपने सिटी में, अपने एरिया में खुद कोई ऑर्गेनाइजेशन देखनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ पे इंटर्नशिप करनी होती है 2 मंथ की। ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेनी है, खुद करनी है और अपनी जो है वो बिहाफ पे करना है। नॉर्मली ये 2 मंथ मैंने इसलिए लिखा है, यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 6 वीक तक होती है, 6 वीक होने चाहिए मिनिमम। तो मेरे मेरे सजेशन ये हैं कि 6 वीक की बजाय आप 8 वीक की करो, तो वो ज़्यादा सूटेबल है। 2 महीने की कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपने वहाँ से इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ठीक है, ICC इसको कहते हैं, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने बनवाना होता है। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आपने जो है वो वहीं से एक इंटर्नशिप एवेल्युएशन फॉर्म होता है। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। इंटर्नशिप एवेल्युएशन फॉर्म आपने बनवाना होता है। उसके बाद जो है वो इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग होती है, इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग होती है। ठीक है, वो आप लिखते हो। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन होती है, देन उसके बाद आपका वाइवा होता है, और इस तरह से आपका ये कोर्स जो है वो इंटर्नशिप वाला कंप्लीट होता है। ये सारे इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अब जो इंटर्नशिप आपने करनी होती है वो आपने अपनी फील्ड के रेलिवेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड हो, वेल पॉपुलर हो, वहीं पे आपने करनी होती है, और वहाँ से आपने सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। अब इसकी मुख्तलिफ सोल्यूशन और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसके रिलेटेड आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद आपको डिटेल्स के बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है, इनके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमसे पेड सर्विसेज वगैरह प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर ली थी, उनके भी आप अगर रिजल्ट्स वगैरह हमारे स्टूडेंट्स के देखना चाहें डिफरेंट डिग्रीज के, तो ये सब के रिजल्ट और इंटर्नशिप स्क्रीनशॉट अवेलेबल है यहाँ पे। आप कोई भी इनमें से रिजल्ट्स हमारे देख सकते हैं। नॉर्मली ये जो डिग्रीज हैं, इनकी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट्स हैं, इनके जो है वो ग्रेड्स नहीं होते। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, MGTI 619 मैनेजमेंट की इंटर्नशिप रिपोर्ट आई है, पास है स्टूडेंट की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ये भी एक स्टूडेंट की पास पी, इसका कोई ग्रेड नहीं होता, कोई स्कोर नहीं होते, कोई मार्क्स नहीं होते इस कोर्स के। ठीक है, इंटर्नशिप वाले के जस्ट आपको आपके रिजल्ट के अंदर पी और एफ दिया जाता है। जिस तरह ये देखें, पी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बुक फेल होती है तो एफ लिखा होता है, तो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के अंदर जस्ट पी और एफ आपको दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह ये इंटर्नशिप रिपोर्ट है, पी यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट में, तो ये इसका सारा क्राइटेरिया होता है। मजीद आप रिजल्ट्स वगैरह भी हमारे स्टूडेंट्स के देख सकते हैं, जिन सब की हमने रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अभी आपको मजीद कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि आपने इंटर्नशिप जब करनी है, उसके बाद इंटर्नशिप आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो आपका किस तरह का होगा, उसके ऊपर क्या चीज़ें मेंशन होंगी। आपने ये प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सारा डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ से हमें कोई ना कोई किसी स्टूडेंट का इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ फॉर एग्जांपल हम अगर ये वाला ओपन करते हैं, तो ये देखिए, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। जब आपने इंटर्नशिप करनी होती है तो उसके बाद आपने जो है उसको कंपनी के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करवाना होता है। इस तरह से आपने नेम एंड डेट लिखवानी होती है, स्टूडेंट का नाम, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, जिस डेट को लेटर इशू हुआ वो डेट होनी चाहिए, सिग्नेचर, स्टैम्प, और ये सारी चीज़ें इस तरह से मेंशन होनी चाहिए। आपने ये सारा फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने बनवाना होता है। ठीक है, 2 महीनों का। उसके बाद आपने जो है वो
इंटर्नशिप वैल्यूएशन फॉर्म बनाना होता है। ये देखें यहाँ पे इंटर्नशिप वैल्यूएशन फॉर्म भी पड़ा हुआ है, ये भी आपने वहीं से फिल करवाना। ये समटाइम्स कंपलसरी होता है, समटाइम्स नहीं होता, लेकिन अगर आपको बनवाना पड़ जाए तो आपके पास इसका फॉर्मेट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इंटर्नशिप कंप्लीट कोड यहाँ पे लिखा होगा, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, इस तरह से ये फिलअप करवाना है। यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आपने इंटर्नशिप किया उसका आपने डेट स्टार्टिंग और एंडिंग लिखनी होती है, और उसके बाद आपने ये सिग्नेचर यहाँ पे भी आपकी स्टैंप लगनी होती है। ठीक है, ये इंटर्नशिप वैल्यूएशन फॉर्म होता है, इसके फॉर्मेट को आपने फॉलो करना होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटर्नशिप रिपोर्ट। अब जो इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है वो आपने किस तरह से लिखनी होती है, उसका भी प्रॉपर एक फॉर्मेट अवेलेबल होता है अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन। आप मैनेजमेंट कर रहे हो, एचआर कर रहे हो, मैथ कॉम कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो हर डिग्री का जो है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप रिपोर्ट्स प्रीवियस सेमेस्टर की पड़ी हुई हैं, हम इनमें से कोई भी एक इंटर्नशिप रिपोर्ट जो वो ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। आपने सबसे पहले जो है वो टाइटल पेज बनाना होता है, इस तरह से कंपनी का नाम लिखना होता है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। ये सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया होता है वो आपने यहाँ पे भी अटैच करना होता है फाइल में। ठीक है, टाइटल पेज के बाद ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे भी अटैच करना होता है, उसके बाद डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट होती है। बड़ी डिटेल में आपने इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, पूरी रिपोर्ट आपने बनानी होती है, आपने क्या क्या काम किए, कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम किए, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का डिपार्टमेंट कौन से हैं, स्ट्रक्चर कौन सा है, कंपनी के ऊपर एनालिसिस करना होता है, डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं, वर्क सैंपल्स प्रोवाइड करने होते हैं, आपने वहाँ पे कौन कौन से काम किए, आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, एनालिसिस आपने करने होते हैं। स्वॉट एनालिसिस होता है, ये देखिए स्वॉट एनालिसिस है, पेस्ट एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस है, उसके बाद एंड में कंक्लूजन और आपने रिकमेंडेशन कंपनी के लिए लिखनी होती है, और एट द एंड आपने रेफरेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं। ये पूरी एक लेंथी, अभी तो जस्ट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, मजीद जब हमारी शुरू होंगी असाइनमेंट्स वगैरह तो हम प्रॉपर वन बाय वन एक एक असाइनमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, आपको मजीद डिटेल में भी इन सारी चीज़ों के हवाले से गाइड करेंगे। अभी जस्ट आपके ओवरव्यू के लिए हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन भी आ जाती है, ये देखिए आपने उसके बाद प्रेजेंटेशन बनानी होती है, ये आपकी प्रेजेंटेशन होती है। आपने इसी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना होता है और वन बाय वन आपने चीज़ें जो है वो बतानी होती है, और आपका फिर वाइवा होता है, इसी में से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी ये प्रेजेंटेशन एंड होती है और आपका ये कोर्स क्लियर होता है। इस तरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंटर्नशिप वाले कोर्स की कंप्लीट होती हैं। मजीद इसके रिलेटेड आपका किसी किस्म का कोई इशू हो, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, या आपको पेड सर्विसेज चाहिए, या आप किसी जगह पर इंटर्नशिप नहीं कर सकते, आपको हमारी गाइडलाइंस चाहिए, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उन सारी चीज़ों के हवाले से बड़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।